नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कहानीबाज अनुपमा और आज सुना रही हूँ कहानी माँ तो माँ ही होती है। एक समय की बात है, एक लड़की थी प्रिया। वो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत बड़ा बनना चाहती थी और उसके गोल्स बहुत बड़े बड़े थे। प्रिया थी भी बहुत टैलेंटेड, इंटेलिजेंट और हार्डवर्किंग। सब बातें अच्छी थी, बस पता नहीं क्यों प्रिया को अपनी माँ से परेशानी थी। प्रिया को हमेशा लगता था कि उसकी माँ बहुत कंट्रोलिंग है और वो उसकी ज़िंदगी के फैसलों में हमेशा इंटरफेयर करती रहती हैं। जैसे ही प्रिया 18 साल की हुई, उसने अपने घर में ऐलान कर दिया कि भाई मैं तो कहीं और जाकर अपनी ज़िंदगी बनाऊंगी, कुछ बड़ा बनूंगी, मुझे इस घर में नहीं रहना है। सभी बड़े परेशान हुए, खासकर उसकी माँ। अरे तो तुम घर में रहकर बड़ी बनो ना, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। अब प्रिया क्या कहती, उसके दिमाग में तो चल रहा था कि माँ तुम्हारी वजह से ही तो मैं जाना चाहती हूँ, मुझे इस कंट्रोल वाली सिचुएशन से बाहर निकलना है और अपने आप को प्रूव करना है। खैर, बेटी की ज़िद के आगे माँ बाप ने भी हाथ जोड़ दिए। बोले ठीक है, रहो इसी शहर में, दूसरे घर में रह लो, देखते हैं किस तरह रहती हो, क्या बड़ा करती हो। अब प्रिया आत्मनिर्भर होने बाहर निकल गई। इसी दौरान उसका 12वीं का रिजल्ट आया और उसने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। उतने अच्छे मार्क्स देखकर उसको एक स्पॉन्सर मिल गई जिन्होंने अपना नाम कभी नहीं बताया। वो स्पॉन्सर उसकी फ़ीस देने लगी और तरह तरह के खर्चों के लिए भी कुछ पैसे उसको देने लगी। प्रिया बड़ी खुश हुई कि देखा, घर से निकलकर मेरा कितना अच्छा हुआ, मुझे तो एक स्पॉन्सर भी मिल गई क्योंकि मैं इतनी अच्छी हूँ। और इसी ख्याल के साथ प्रिया और हार्डवर्क करती रही और आगे बढ़ती रही। दिनों दिन प्रिया को ये लगता रहता था कि अच्छा ही हुआ माँ से दूर आ गई, तभी मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। और क्या है, अब तो मुझे स्पॉन्सर भी मिली हुई, थोड़े दिनों में मैं कमाने लगूंगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी उसे माँ की याद आती थी, खासकर खाने के टाइम पर फिर वो इस ख्याल को हटा देती थी, ये सोचकर कि खाना कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ है, सभी बना लेते हैं, तो अगर माँ बना लेती थी तो क्या बड़ी बात हुई। कभी कभी उसे ये भी याद आता था कि माँ किस तरह उसके स्कूल जाने से पहले हर चीज़ तैयार रखती थी, उसके पसंद का खाना, उसकी ड्रेस, उसके जूते। अब सब कुछ खुद करना पड़ता था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी प्रिया खुश थी। कभी कभी वो अपने माँ बाप से मिलने ज़रूर आती थी। एक दिन जब प्रिया अपनी माँ के घर आई हुई थी तो उसने मेज पे देखा कि कुछ चिट्ठियाँ पड़ी हुई हैं। एक चिट्ठी बैंक की थी, तो प्रिया ने ऐसे ही खोल लिया कि माँ तो स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ती नहीं है, ज़रा मैं देख लेती हूँ कि स्टेटमेंट्स ठीक हैं या नहीं। जैसे ही उसने बैंक स्टेटमेंट खोला, उसके होश उड़ गए, उसके चेहरे से सारा रंग निकल गया। बैंक स्टेटमेंट में एक एंट्री थी जिसमें प्रिया का अकाउंट नंबर था और हर महीने उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट प्रिया की माँ ट्रांसफ़र करती थी। प्रिया सोचने लगी, ये तो वही अमाउंट है जो मेरी सीक्रेट स्पॉन्सर जो है वो ट्रांसफ़र करती है। अब मुझे समझ में आया कि सीक्रेट स्पॉन्सर और कोई नहीं, उसकी माँ थी। यकायक प्रिया को यह एहसास हुआ कि ऐसा कोई और कर भी नहीं सकता, सिर्फ माँ ही कर सकती है। मैं यहाँ से चली तो गई, लेकिन माँ ने मेरी चिंता करना, मेरी देखभाल करना नहीं छोड़ा। प्रिया को अचानक यह एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के प्यार और देखभाल को कंट्रोल समझा और वो अपने ही व्यवहार से बहुत शर्मिंदा हो गई। प्रिया को समझ में आया कि माँ जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। उसकी ममता और प्यार का कोई मूल्य नहीं होता। वो हमें समझती है और हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती है। जिस तरह सूरज अपनी किरणों से जगमगाता है, वैसे ही माँ हमें अपनी ममता के साथ जगमगाती हुई दिखाई देती है। प्रिया ने उसी समय फैसला किया कि वो वापस इस घर में आएगी, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ समय बिताना चाहती थी और अपने जीवन के हर पल में आगे उन्हें शामिल करना चाहती थी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी मेरी ये कहानी। फिर एक नई कहानी के साथ आऊँगी। नमस्कार।